आजकल एक लाइफ है जो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ फिजिकली फेस टू फेस, और एक है सोशल मीडिया लाइफ। तो जैसे आपने कहा कि एक यंगस्टर 4 से 5 घंटे रोज सोशल मीडिया के ऊपर है। राइट। अब वो 4-5 घंटे क्या देख रहा है वो? या तो कंटेंट देख रहा है वो, या फिर वो देख रहा है जो उसके यार दोस्त हैं, सर्कल के लोग हैं, उनको देख रहा है कि वो सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहे हैं। अब एक हस्बैंड वाइफ डिनर पे जा रहे हैं, वो डिनर पे गए, आमने सामने बैठे हुए हैं, हस्बैंड या कोई भी एक जन अपने फ़ोन में बिजी है, तो आप देख रहे हैं उसका दूसरा पार्टनर क्या फील करेगा? नेग्लेक्टेड फील करेगा, इग्नोर्ड फील करेगा। तो दोनों के बीच में एक जो इमोशनल कनेक्शन है ना, ऐसे वीक होता जा रहा है। सोशल मीडिया के अंदर एक चीज़ आजकल जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है लोगों की माइंड के ऊपर, वो मेरे को लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजी टर्म जी। तो आजकल कुछ भी दिखाया जा रहा है जी सोशल मीडिया पे जी, क्योंकि काफ़ी सारी जो रेमेडीज़, बहुत सारी रेमेडीज़ एक्चुअल है ही नहीं, वो बनाई गई हैं। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि इतना कुछ है, हम किसको सुने सोशल मीडिया पर हैं? तो मैं उनको कहता हूँ आप सिर्फ 3 जनों को सुनो। तो आपके हिसाब से ये 3 जाने कौन कौन है? आप ये देखिए, जो बेसिक वैल्यू सिस्टम है ना, वो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि 7 से 14 साल की उम्र में जो वैल्यू सिस्टम बच्चे का बन गया, वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जिएगा। आप देख रहे हो द अनफिल्टर्ड सिग्नेचर्स। आज हमारे साथ है गोमतेश्वर जैन, जो कि दिल्ली से हैं और ये मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच है। आज हम करेंगे इनसे बहुत सारी बातें रिलेटेड विद सोशल मीडिया और माइंडफुलनेस, जो कि सोशल मीडिया का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और सोशल मीडिया का जो इंटेंस इफेक्ट पड़ रहा है हमारी लाइफ पे, उसके बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो आपको मिलवाते हैं गोमतेश्वर जैन जी से। नमस्कार सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए कैसे चल रहा है? आजकल एक लाइफ है जो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ जी, फिजिकली फेस टू फेस, और एक है सोशल मीडिया लाइफ। राइट। तो इन दोनों को आप कैसे इंटरप्रेट करते हो? हमारी सोशल लाइफ के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, और जो खासकर यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है आज की डेट में सोशल मीडिया का जी। तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे अपनी लैंग्वेज में? देखिए सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि आजकल इंसान 2 लाइफ जी रहा है। एक तो उसकी जो रियल लाइफ हम पहले जीते थे, और एक उसकी लाइफ है सोशल मीडिया पर। और एक दुख की आयरनी बोलेंगे इसको, कि वो दोनों लाइफ अलग है, सेम नहीं है। दोनों लाइफ अलग है। तो वो अलग अलग, जब से सोशल मीडिया का इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ है पिछले आई थिंक नियरली 5 to 6 ईयर्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया सोशल मीडिया का। उससे पहले अगर हम देखें तो 1-2 ऐप्स ही होती थी सोशल मीडिया पे जी। उसके आज की डेट में तो मल्टीपल ऐप्स है ना। तो एवरेजली अभी जो एक केस स्टडी है कि 5 से 6 आवर्स एक यंगस्टर स्पेंड करता है मोबाइल पे, या उसका स्क्रीन टाइम है 5 से 6 आवर्स। तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? आई थिंक हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव प्रोज की बात करें तो पहले हम प्रोज पे आते हैं। देखिए, प्रोज की अगर आप बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर यंगस्टर को एक तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, राइट, कनेक्टिविटी है, क्रिएटिविटी की ऑप्शंस बहुत है, करियर की ऑप्शंस बहुत है। तो ये तो उसके प्रोज है जो पॉजिटिव है। राइट। अगर आप कॉन्स की, अगर आप नेगेटिव इफेक्ट की बात करते हैं, तो जैसे आपने कहा कि एक यंगस्टर 4 से 5 घंटे रोज सोशल मीडिया के ऊपर है। राइट। अब वो 4-5 घंटे क्या देख रहा है वो? या तो कंटेंट देख रहा है वो, या फिर वो देख रहा है जो उसके यार दोस्त हैं, सर्कल के लोग हैं, उनको देख रहा है कि वो सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहे हैं। मतलब दूसरे की जो लाइफ है वो इम्पैक्ट डाल रही है आज की डेट में खुद की बंदे की लाइफ के ऊपर। हाँ। 1% अब आप देखिए, जैसे वो देख रहा है, अपने दोस्तों को देख रहा है, कोई जिम में जा रहा है, वो जिम की फोटोज डाल रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है, तो वो खुद वो नहीं कर पा रहा। तो उसके अंदर क्या होगा, एक सोशल एंजाइटी पैदा होगी। सोशल एंजाइटी पैदा होगी, उससे वो डिप्रेशन में जाएगा, क्योंकि वो लग रहा है कि मैं कैचअप नहीं कर पा रहा उनके साथ में, मतलब उनका लाइफस्टाइल में मैच नहीं कर पा रहा। तो एक ये तो कंपैरिजन करता है, वो कंपेयर करता है अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से सोशल मीडिया पे, चाहे वो असली है भी नहीं है, वो सिर्फ लोगों ने अपने दिखाने के लिए लाइफ डाल रखी है, लेकिन उस देखने वाले को लगता है कि शायद ऐसी लाइफ जी रहे हैं और मैं बहुत पीछे हूँ लाइफ में। तो वो कंपैरिजन उसके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन पैदा करता है। ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है सोशल मीडिया का यंगस्टर पे। दूसरा क्या है, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से उनका फोकस ख़राब हो गया, प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस बहुत कम हो गई, और उनका अटेंशन स्पैन, क्योंकि आप देखें सोशल मीडिया पे हर 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर टॉपिक चेंज हो रहा है, तो अटेंशन स्पैन खत्म होता जा रहा है, कंसंट्रेशन पे भी फर्क पड़ रहा है, फोकस खत्म हो गया, फोकस बहुत कम हो गया है, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस सब डाउन हो गई। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है।
एक और चीज़ है, अभी जैसे 4-5 दिन पहले मैं पढ़ रहा था, एक 15 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया। उसकी वजह क्या थी? साइबर बुलिंग। ओके। कि सोशल मीडिया पे बुलिंग करते हैं लोग, दूसरों को नेगेटिव कमेंट देते हैं। कुछ लोग तो कि मेंटली स्ट्रांग है उसको ले लेते हैं, लेकिन जो थोड़े वीक हार्टेड लोग हैं वो उसको पर्सनली ले लेते हैं, और उसका इतना इफेक्ट पड़ा उसके ऊपर बुलिंग का कि उसने सुसाइड कर लिया। ओके। तो इट मीन्स ये इफेक्ट डाल रहा है सोशल मीडिया हमारी लाइफ पे, जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो भी मैच्योर नहीं है जी, चीज़ों को लेके, तो वो जो देखते हैं उनके ऊपर उसका इम्प्रेशन पड़ रहा है उनके माइंड पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और वो कंपैरिजन की सिचुएशन में चले जाते हैं हाँ, दूसरे के साथ, है ना। बिल्कुल। तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो कुछ भी हो सकते हैं जो हमें दिख रहे हैं हाँ, आसपास। ये दिख रहे हैं। और दूसरा मैंने आपसे कहा ना कि इंसान की 2 लाइफ हो गई है। हम्म। सोशल मीडिया की लाइफ दूसरी है और रियल लाइफ दूसरी है। रियल लाइफ दूसरी है, यस। तो सोचिए कितना बड़ा इम्पैक्ट है, मतलब उसने हमारी पूरी लाइफ का जीने का पैटर्न ही बदल दिया। और यंगस्टर की सोशल मीडिया यंगस्टर की लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिससे वो अलग नहीं हो सकते, उनको वो फॉलो करना ही है। लेकिन उनको रेगुलेट करना किसने सिखाया नहीं, कि इसको कैसे रेगुलेट करें, कैसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। तो इसके अंदर मेरे को लग रहा है कि एक पेरेंट्स और जो स्कूल टीचर्स हैं या जो उनके लिए गार्डियंस बोल सकते हो आप उनके, है ना, या उनके जो गुरु हैं, टीचर्स हैं, तो उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पे। हाँ, बहुत। उनको अवेयरनेस हाँ, बिल्कुल। जैसे अब हम जो देख रहे हैं, जो टीनेज के अंदर आ रहे हैं बच्चे, 12-13 साल के हैं, जो फिर वो आगे जाके सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं, तो इन लोगों को शुरू से ही बताया जाना चाहिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, आपका कितना दिन में कितनी देर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं चाहता हूँ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बननी चाहिए। तो आई थिंक इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो पेरेंट्स का हुआ। पेरेंट्स का है, लेकिन देखिए सबका एक लिमिटेड कंट्रोल है, पेरेंट्स का भी लिमिटेड कंट्रोल है। वो पूरे टाइम तो बच्चे के साथ नहीं रह सकते, 24 घंटे तो कोई भी नहीं रह सकते ना। तो ये है एक हमें भावना बच्चों के अंदर ही जगानी पड़ेगी, एक रेगुलेशन की भावना कि आपकी, देखिए अब उनको इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपकी आंखों पे इसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा, ये वो। तो इस अगर बच्चों के दिमाग में ऐसी बात डाली जाए तो मुझे लगता है कि वो रेगुलेट करेंगे इस चीज़ को। राइट। तो अभी सोशल मीडिया जो एक और इम्पैक्ट डाल रहा है कि ये जो हमारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, है ना, जो हम दिन में 4-5 घंटे अगर यूज़ करते हैं, वो टाइम पीरियड हम रिलेशंस को नहीं दे पाते। हाँ। उसके बाद जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स बच्चों के साथ नहीं कम्युनिकेशन कर पा रहे, है ना। और उसके बाद अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करता हूँ, एक एज ग्रुप अगर मैं लेके चलूँ 13-14 साल से लेके 25 साल तक, देन एक एज ग्रुप 30/40 और 45, है ना। ये 2 अलग अलग एज ग्रुप्स हैं। तो आज हम इन दोनों पे ज़रूर बात करेंगे, राइट, कि इन दोनों के क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं रिलेशनशिप्स में सोशल मीडिया के। हाँ जी। तो पहले हम ये जो यंग वाला एज ग्रुप है उस बारे में बात करेंगे। आप क्या कहना चाहोगे? सर देखिए ना, अब जैसे आपने 30 से 45 वाले एज ग्रुप की बात की, उनके अंदर ना एक हमने यंगस्टर्स की बात की कि कैसे साइबर बुलिंग है या कंपैरिजन है, इस टाइप की चीज़ उनको प्रभावित कर रही है। जो 30 से 45 वाला ग्रुप है उसके अंदर क्या है ना, एक फोमो फैक्टर पैदा हो गया, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो देखते हैं, उनके जानकार है, यार दोस्त है, वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पे जा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। तो आई थिंक वेकेशंस बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। अब मान लीजिए किसी की फाइनेंशियल लाइफ कैसी है, किसी की कैसी है, या किसी को टाइम अलाउ करता है नहीं करता। अब उसकी वाइफ उससे कह रही है कि भाई वो लोग तो वेकेशन पे जा रहे हैं तो मुझे नहीं लेकर के जा रहे, तो आपस में हुआ, मतलब आर्ग्यूमेंट हुआ। तो ये एक चीज़ कंपैरिजन की जो है ना दूसरों की लाइफ से, ये रिलेशनशिप को खराब करती है। राइट। कि जो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला फैक्टर है, कि वो कह रहे हैं वो पार्टीज करते हैं, वो ये करते हैं, हम नहीं कर रहे। लेकिन आप ये देखिए सोशल मीडिया के ऊपर लोग एक क्यूरेटेड, आइडियलाइज्ड ऐसा अपना वर्जन डालते हैं, ठीक है ना। वो चाहे उनकी लाइफ से असलियत में मैच नहीं करता, लेकिन उसको क्यूरेट करके डालते हैं वो, ताकि लोगों को लगे कि भाई हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है, कहीं देख रहा था कि एक हस्बैंड वाइफ फोन पर किसी से वीडियो कॉल कर रहे थे, बड़ा हंस करके बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने फोन रखा, हस्बैंड दूर बैठ गया, वाइफ दूर बैठ गया, आपस में बात भी नहीं कर रहे। तो ये है असलियत। तो मेरे को ये लग रहा है कि एक तरह से हम लोग एक इल्यूजन या एक फेक लाइफ सोशल मीडिया के ज़माने में वो हो गई है, हाँ, जो रियलिटी से कोसों दूर है शायद, है ना। हाँ बिल्कुल, रियलिटी से कोसों दूर। और इसका इम्पैक्ट जो है रिलेशनशिप्स पे भी ऑब्वियसली बढ़ रहा है। आज की डेट में मेरे को लग रहा है कि पेशेंस बिल्कुल नहीं है इंसान के अंदर, और उससे क्या हो रहा है कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो रिलेशनशिप्स डज नॉट मैटर कि वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, कोई भी किसी भी रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके जो इम्पैक्ट है वो वाइडली स्प्रेड हो रहे हैं। ऑनेस्टी खत्म हो रही है रिलेशनशिप्स में, लॉयल्टी खत्म हो रही है ना। तो ये जो एक मेजर टॉपिक है आज की डेट में, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी टूवर्ड्स, हम जब किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप में आते हैं, मैं कमिटेड रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, तो उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे?
देखिए अब एक हस्बैंड वाइफ डिनर पे जा रहे हैं, वो डिनर पे गए, आमने सामने बैठे हुए हैं, हस्बैंड या कोई भी एक जन अपने फ़ोन में बिजी है, तो आप देख रहे हैं उसका दूसरा पार्टनर क्या फील करेगा, नेग्लेक्टेड फील करेगा, इग्नोर्ड फील करेगा। तो दोनों के बीच में एक जो इमोशनल कनेक्शन है ना, ऐसे वीक होता जा रहा है। फिर दूसरा क्या करेगा, वो भी फ़ोन उठा लेगा, बस खाना आया खा कर चले गए। लेकिन एक जो आवर टाइम, एक गुडनेस ऑफ द टाइम, उसको एंजॉय करना था दोनों ने आपस में, उस चीज़ से वो मिस हो गए। और धीरे धीरे करके ये नॉर्म बनता जा रहा है। लोग समझते हैं कि भाई हाँ कहीं गए, बाहर गए, डिनर पे गए या कहीं गए, तो वो अपने बिजी है फ़ोन में, ये अपने बिजी है, वो उसको नॉर्म बन गया अभी। तो एक दूसरे को जो टाइम डिवोट करना चाहिए वो टाइम डिवोट, हाँ, एक हंसी मजाक करना चाहिए था, बातचीत करनी वो नहीं चाहिए हो थी, रहा, वो इमोशनल missing है। कनेक्शन बना, हाँ, उससे ना इंसान दूर जाता जा रहा है। और वजह उसकी सिर्फ क्या है, फ़ोन, और फ़ोन में क्या है, सोशल मीडिया। तो देखिए कितना गहरा इम्पैक्ट, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिलेशनशिप्स के ऊपर। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की। हाँ जी। तो आने वाले दिनों में एक और पैटर्न हमारी लाइफ में आएगा जिसको हम एआई के नाम से जानेंगे या जानते हैं कुछ लोग, है ना, और वो बहुत वाइडली इम्पैक्ट डालेगा ह्यूमन लाइफ के ऊपर, बहुत ज़्यादा। उससे क्या होने वाला है, जो अभी हम एक केस स्टडीज पढ़ते हैं या जो लोग काम कर रहे हैं एआई के ऊपर, कि एक तो वो जो ह्यूमन वर्कफोर्स है उसको इम्पैक्ट करेगा बहुत वाइडली, जॉबलेसनेस आएगी, या कुछ लोग जो पुराने पैटर्न पे चलते हैं वो नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाते, है ना। ह्यूमन साइकोलॉजी है इंडिया में, तो ऐसे बहुत सारे लोगों की है। इसकी एक एग्जांपल है, जैसे नोकिया था जी, जब स्मार्टफोन्स आए तो उन्होंने बोला कि हम स्मार्टफोन नहीं बनाएंगे जी, तो वो जो एक स्पेस थी वो सैमसंग ले गया, ये कुछ और कंपनीज ले गई। तो ऐसे कोडक के साथ भी हुआ ना, वो फिल्म प्रिंटिंग में नंबर 1 मैन्युफैक्चरर थे। उन्होंने भी जब डिजिटल टर्म्स आई तो उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, वो बोले कि हम तो यही सेल कर रहे हैं, हम तो यही करेंगे, बट वो मार्केट से आउट हो गए। तो अभी जो एआई आने वाला है, बहुत सारी मेजर कंपनीज यूएसए में या और कंट्रीज में वो काम कर रही हैं, इंडिया में भी हो रहा है, बहुत वाइडर स्केल पे उसके ऊपर काम है ना। तो इसके जो इम्पैक्ट होने वाले हैं, एक तो आपने बोला कि जॉबलेसनेस आएगी, वो तो ऑब्वियसली है ही है, और मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ इंसान के ह्यूमन रिलेशंस या ह्यूमन बिहेवियर पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। एआई के ना फायदे भी बहुत हैं, जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, या ई कॉमर्स है। इसके अंदर अगर इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखे जाए तो इसने काम को आसान कर दिया, बिल्कुल आसान कर दिया। लेकिन एआई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इसके नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, अब जैसे चैट जीपीटी है, पहले बच्चे लिखते थे खुद हाथ से, ठीक है, या हम भी बड़े भी लिखते थे हाथ से, कोई चीज़ को टॉपिक को सोच के लिखते थे। अब वो क्या करते हैं, सिर्फ चैट जीपीटी में क्वेश्चन डाला, उसका पूरा पैराग्राफ बन करके आ गया, तो अपनी सोच ही खत्म हो गई, सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई। सोचिए, मैं तो देख रहा हूँ इतना वाइडली यूज़ कर रही है दुनिया इसको कि वो खुद लिखना ही भूल गए अपनी सोच से, कि वो अपने आइडियाज़ डाले, कोई डाले, उसको भूल गए। राइट। दूसरा क्या है, अब आपको अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ मैं। 3-4 दिन पहले की बात है, तो मैं सुबह सुबह जिम गया, तो अपने ट्रेनर से बात कर रहा था वे प्रोटीन और सत्तू का कंपैरिजन, कि भाई वे प्रोटीन लेना चाहिए या सत्तू लें जो कि नेचुरल है। तो इस बारे में मैं उससे डिस्कशन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन मेरी जेब के अंदर है। शाम को मैं क्या देखता हूँ, मेरे पास 2-3 वीडियोज़ आ रहे हैं इनके कंपैरिजन के, यूट्यूब पे वे प्रोटीन और सत्तू के कंपैरिजन के 2-3 वीडियोस अपने आप ही मेरी यूट्यूब की फीड में आ रहे हैं। मैंने कभी सर्च नहीं किया इस बारे में, ना मैंने आज तक वे प्रोटीन के बारे में सर्च किया, ना सत्तू के बारे में सर्च किया। और जो डिस्कशन हमारा चल रहा है, तो उसमें मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया कि भाई वे प्रोटीन बेटर है सत्तू से। तो सारे वीडियोस यही मेरे को बता रहे हैं कि वे प्रोटीन बेटर है सत्तू से। तो अब आप ये देखिए, एक तो होता है कि भाई आपकी चीज़ का हम डिस्कस कर रहे हैं, फोन में ऐप्स हैं, वो सब सुन रही है आपकी सारी बात, पूरी लाइफ को एल्गोरिथम है, वो ट्रैक कर रहा है आपकी एक वर्ड जो आप देख लेकिन आप ये समझिए कि एआई कितना आगे है। एक तो है कि भाई वो देख रहा है कि मैं किस टॉपिक में बात कर रहा हूँ, तो मेरे को वे प्रोटीन के ऐड दिखाने लग जाए, वो नहीं कर रहा, वो ऑर्गेनिक तरीके से मेरे को कन्विंस करना चाह रहा है वीडियो दिखा करके कि वे प्रोटीन बेटर है। एब्सोल्युटली, जिसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। इससे क्या होगा कि ऑर्गेनिकली हमारी सोच को बदल रहा है। समझे कितना मैनिपुलेट हो रहे हैं हम, कि ऑर्गेनिकली एआई हमारी सोच को बदल रहा है। वो हमें पुश नहीं कर रहा, एक ऑर्गेनिक वे से हमारे माइंडसेट को ऐसा बनाता जा रहा है कि हम जिस चीज़ को पुश करना चाह रहे हैं उसकी तरफ हमारा झुकाव अपने आप हो जाए। तो अभी इंस्टाग्राम रील्स पे मेरे को ऐसे लग रहा है कि उन्होंने आपके हाथ में एक चीज पकड़ा दी है कि रील्स बनाते रहो, बस, इसके अलावा बाकी जो है वो हम एआई देख लेगी सारा। हाँ। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले टाइम में वाइडर स्टेज पे होने वाला है। इसके लिए हम जरूर एक अलग से पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो भी इंक्लूड हो रहे हैं। क्रिमिनल्स बहुत यूज कर रहे हैं सर एआई को। हाँ, आप ये देखिए, क्रिमिनल्स यूज कर रहे हैं। अभी पीछे एक केस था, न्यूज़पेपर में भी आया था, एक बच्चे को उन्होंने उसके फोन को हैक कर दिया, ठीक है, उसके नंबर्स निकाल लिए और उसके फोन को डिसेबल कर दिया कि पेरेंट्स उसको कांटेक्ट ना कर सके, और एआई से उसकी वॉइस जनरेट करके
उसके घर पे फ़ोन कर दे कि भाई हमें पैसे, मेरे को पैसे की ज़रूरत है अर्जेंट, कि वॉइस मैसेज बना करके एआई के थ्रू भेजा उसके घर में, तो उसके घर वालों ने उसके फ़ोन पे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। सोचिए, तो एक तो छोटा सा एग्जांपल है, ये एआई कितने आगे तक जा सकता है। ये आपके फेक वीडियो जनरेट कर सकता है किसी भी टाइप के। उसी पे मैं आ रहा था। सोचिए कितना तो ये किसी भी पर्सन के लिए, कोई भी उसकी एक फोटो है तो उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है किसी भी वे से। सर मैनिपुलेट नहीं, नए सिरे से जनरेट कर लेता है। मैनिपुलेट तो छोटी चीज हो गई, एआई में तो इतनी पावर है कि वो नया वीडियो जनरेट कर लेगा और उसमें कोई बता नहीं सकता है कि ये इंसान असली में है या नहीं है। सोचिए, तो ये कितना खतरनाक कहाँ तक जा सकता है। मतलब ये किसी की भी अगर इंडिविजुअल स्पेस है तो उसमें कोई भी एंटर हो सकता है। आने वाले टाइम में पर्सन को बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है अभी, बहुत ज़्यादा। और इससे बचने का जो मेरे को तरीका समझ में आता है ना, कि इंसान अपने आप को सोशल मीडिया पे ओवर शेयर ना करे। लोग ना अपनी लाइफ को ओवर शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, राइट। वो एक खतरनाक ट्रेंड है। कई बार लोगों के अपना हस्बैंड वाइफ में आर्गुमेंट हो गया तो उससे रिलेटेड सोशल मीडिया पे कुछ भी डाल दिया। हाँ, वो तो रिफ्लेक्शन है। मेरे को लग रहा है सोशल मीडिया किसी के लाइफ में क्या चल रहा है, हाँ। उसके स्टेटस जो है, उसकी स्टोरीज है, वो रिफ्लेक्ट करती है उस चीज को, उसकी लाइफ में क्या किसी को सक्सेस मिल रही है, वो सक्सेस वाले स्टेटस है, कोई मन से दुखी है वो दुखी वाले स्टेटस डालेगा। तो ये सब चीज ना, ये एल्गोरिथम नोट करते हैं। तो लाइफ को इन्होंने चारों तरफ से जकड़ रखा है। इससे बचने का तरीका यह है, तो आप पुराना नंबर वाला फोन ले लीजिए। और कोई तरीका नहीं है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो, और आप उसको यूज करते हैं, तो आपको पूरे चांसेस है कि आपकी सोच को मैनिपुलेट किया जा सकता है। राइट। और वो पर्सन को पता भी नहीं चलता कि मेरे साथ मोबाइल में, फॉर एग्जांपल जैसे आपने एग्जांपल दिया कि जो एल्गोरिथम्स ट्रैक करती हैं या कुकीज ट्रैक करती हैं फ़ोन के अंदर, तो वो एक जो अवेयर नहीं है पर्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वो तो उसको तो ये चीज़ें उसके मतलब माइंड के साथ क्या खेला जा रहा है उसको पता नहीं चलता। सोच ही नहीं सकता, वो सोच ही नहीं सकता कि कैसे मैनिपुलेट हो रहा है। वो सोच ही नहीं सकता इंसान इस बारे में। तो यही तो देखिए इसकी एआई की खासियत है, यही एल्गोरिथम की खासियत है। और अब तो ये मतलब मैंने कहा उस लेवल पे चले गए कि ऑर्गेनिकली मैनिपुलेट कर रहे हैं, कि इंसान सोच ही नहीं सकता कि यार मैं मैनिपुलेट हो रहा हूँ। वो आपकी सोच को ही उसी दिशा में लेकर के जा रहे हैं जहाँ वो ले जाना चाहते हैं। बस, तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा खेल है सर, है ना। तो जो खेल है उस खेल के बारे में हम जरूर चलो नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे। अभी हम बैक टू पॉइंट आते हैं सोशल मीडिया की, जो हम बात कर रहे थे। सोशल मीडिया के अंदर एक चीज़ आजकल जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है लोगों की माइंड के ऊपर, वो मेरे को लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजी टर्म में जी। तो आजकल कुछ भी दिखाया जा रहा है जी सोशल मीडिया पे जी। कि आप ये उपाय कर लो, ये ऐसे फ़र्क हो जाएगा, ये रेमेडी है, आप इसको करो आपको 48 आवर्स में फ़र्क दिख जाएगा, कोई कह रहा है आप इसको करो 24 आवर्स में फ़र्क दिख जाएगा। तो ये सब चीज़ें मेरे को लग रहा है हर इंसान अपनी लाइफ में किसी न किसी वजह से उसकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स या परेशानियाँ चलती है हर किसी की लाइफ। तो वो इसका सलूशन फिर ढूंढता है सोशल मीडिया पे जाके। हाँ। और सोशल मीडिया पे कुछ भी चल रहा है, तो ये इस चीज़ से को आप कैसे लेते हो इन टर्म्स ऑफ कि एस्ट्रोलॉजी बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, बट जिसको उसकी नॉलेज हो, कंप्लीटली पता हो। पर आजकल तो हर दूसरा बंदा एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, तो इसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? देखिए सोशल मीडिया पे जितने भी नीश चल रहे हैं ना, जितने टॉपिक चल रहे हैं, उसमें टॉप पर एस्ट्रोलॉजी है और अगले 2-4 साल तक रहेगा भी। ठीक है, सबसे ज्यादा कंटेंट आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मिलेगा, सबसे ज्यादा बोलने वाले आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मिलेंगे। आज की डेट में तो क्या है, किसी ने 2-3 महीने का कोर्स किया, वो एस्ट्रोलॉजर बन करके सोशल मीडिया पे आ जाता है। ठीक है, और वो आकर के रात दिन रेमेडीज बता रहे हैं, रात दिन रेमेडीज, और लोग फॉलो भी कर रहे हैं, लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। अब इसका नेगेटिव इफेक्ट देखिए आप, लोग फॉलो कर रहे हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि काफ़ी सारी जो रेमेडीज, बहुत सारी रेमेडीज एक्चुअल है ही नहीं, वो बनाई गई हैं सिर्फ सोशल मीडिया पे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने व्यूज़ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। अब देखिए ये लोग जो ये एस्ट्रोलॉजर जितने भी हैं सोशल मीडिया पे, बहुत समझदार हैं। इन्होंने 3-4 ऐसी प्रॉब्लम पकड़ी हुई हैं। पहली, पैसा, पैसे से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, उनको पता भाई वो तो चलेगा ही चलेगा ही। दूसरा इन्होंने क्या पकड़ा हुआ है, रिलेशनशिप में क्या है कि भाई आप किससे प्यार करते हो, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, कोई आपका एक्स चला गया उसको कैसे बुलाना है, इस चीज़ के ऊपर है। तीसरा क्या है, कोई आपकी दुश्मनी है किसी से, तो आप अपने दुश्मन से कैसे बदला ले सकते हो। और चौथा इन्होंने ब्यूटी और हेल्थ। ठीक है, तो ये 4 इन्होंने ऐसे टॉपिक पकड़ रखे हैं, सारा कंटेंट इसी के ऊपर है। ठीक है, आप मुझे बताओ, एक आपने अब तक कुछ कभी देखा हो किसी ने बोला है कि भाई कोई ऐसी रेमेडी बताओ कि मेरे को ज्ञान प्राप्त हो जाए, मेरे को सद्गुण प्राप्त हो जाए, मेरे को संतोष प्राप्त हो, खुशी प्राप्त, ना किसी को चाहिए, ना ऐसी रेमेडी को बताओ, वो तो चाहिए नहीं ना किसी को, है ना। तो इन्होंने, और इनकी मोडस ऑपरेंडी देखिए क्या है, इनकी रेमेडीज बिल्कुल सिंपल होती है और ऐसी होती है जैसे आपने कहा कि 24 घंटे में 48 घंटे में असर लग जाएगा। ठीक है, और रेमेडी ऐसे बता कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की सॉल्व हो जाएगी।
और इंसान की जो नेचर वो तो चाहता भी इजी वे उसको चाहिए easy way तो चाहिए, हर इंसान की तरफ अट्रैक्ट होता है, रिजल्ट उसको मिलता नहीं। जितने भी वीडियोस है ना, इनके अगर नीचे आप कमेंट्स पढ़ेंगे ना, कमेंट्स दो ही तरीके के होते हैं। एक तो ये होते हैं कि लोग इनसे क्लैरिटी पूछ रहे होते हैं कि हम किस दिन करें, क्या करें, ऐसे करें। और दूसरा लोग क्या लिखते हैं कि हमने किया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरे एक और बंगाली तांत्रिक ये वो भी आ जाते हैं नीचे अपने अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के अपनी लिए। एडवर्टाइजमेंट करें तो कोई एक कमेंट आपको नहीं मिलेगा कि जी मैंने किया और मुझे फायदा हुआ। मैं तो कई बार पढ़ता हूँ, 1,000 कमेंट्स थे, मैंने 100 कमेंट पढ़े बीच में अलग अलग जगह पे, सारे कमेंट ये थे कि जी हमने किया, हमें फायदा नहीं हुआ, हमने किया। क्योंकि ये सब रेमेडीज बनाई हुई है। देखिए एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज ना कभी भी यूनिवर्सल नहीं होती कि एक ही रेमेडी हर एक के लिए, सबकी अपनी ग्रह दशा है, सबके अपने वो है, तो उस हिसाब से होती है। लेकिन ये सभी के लिए एक ही रेमेडी बना, और लोग बेचारे फॉलो भी कर रहे हैं, रिजल्ट मिलता नहीं, परेशान होते हैं, और उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती फिर और उनको फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है सर, उससे बहुत फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। तो देखिए अब जैसे अब इन्होंने अब शुरू कर दिया स्विच वर्ड की रेमेडी, एक नया इन्होंने शुरू कर दिया। हम हिंदू, हमारा रिलीजन है, हजारों साल पुराना है, हजारों लाखों साल पहले मंत्र बने थे, ठीक है ना। जो वेस्टर्न कल्चर है ना, वो है सिर्फ एफर्मेशन का, आई एम हेल्दी, आई एम रिच, वो। तो इन्होंने अब क्या किया, दूसरी भाषा की ना ऐसी एफर्मेशन, जैसे एक बहुत आजकल चल रहा है कॉन्वोलेक्सा बैठ के बोलते रहिए, आपके पास बहुत पैसा आएगा। काफी लोग बताते हैं। कॉन्वोलेक्सा क्या है, सिर्फ एक इटालियन वर्ड है, उसका मतलब है रिकवरी पीरियड, मतलब बैड टाइम के बाद रिकवरी पीरियड जो होता है उसको कॉन्वोलेक्सा, उसका सिर्फ एक इटालियन में मतलब है। इन्होंने उसको पकड़ लिया वहां से, नॉर्मल सी एफर्मेशन है, उसको यहाँ पर इंडिया में ऐसे बता रहे हैं कि बैठ के बस कॉन्वोलेक्सा बोलो, आपके पास पैसा आएगा। एक मैं आपको बड़ी इसमें वो फनी एक स्विच वर्ड है, एक है भाई साहब, वो बताते हैं, कह रहे सुबह उठो 11 बार बोलो टस कस टस, और इतना पैसा आएगा आपके पास में, सारी परेशानियां दूर, सफलता मिलेगी। हमारे हिंदू धर्म में क्या सिखाते हैं, सुबह उठिए, दोनों हाथ जोड़िए, क्या बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभातम करम दर्शनम। मतलब मेरे हाथ के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी है, मध्य भाग में माँ सरस्वती, और निचले भाग के हाथ में प्रभु श्री हरि है, और मैं सुबह इनका दर्शन करके उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ बोलते हैं कि ये बोलिए, अब आप बोलिए कि ये इफेक्टिव है, टस कस टस इफेक्टिव है ना, लेकिन ये मुश्किल चीज़ है, वो आसान चीज़ है। तो इस तरह से पागल बनाते हैं लोग। तो लोग जिनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, आपने जैसे बोला कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो जब इनको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये लोग एक तरह से ब्लैकमेलिंग ही बोलूँगा मैं, ब्लैकमेलिंग तरीके से पैसे निकलवाते हैं, आप हमसे ये पाठ कराइए, ये कराइए, वो कराइए। अब जैसे किसी को रिजल्ट नहीं मिला, फिर वो इनको कॉन्टैक्ट करते हैं, इनका नंबर होता है कि जी हमें नहीं मिला, तो ये बताएंगे ठीक है जी आप हमसे मिलिए, या आप ये रेमेडी करिए, इतने पैसे दीजिए। फिर अब जैसे काफ़ी फीमेल्स हैं, वो जैसे इनको कांटेक्ट करती है, ठीक है ना, तो कोई मिलता है, कुछ करता है, तो और भी देखिए, और भी इसके नेगेटिव इफेक्ट काफ़ी हो सकते हैं, बहुत सारे हैं है ना, जो तो, मतलब सोसाइटी में दिखते हैं। हाँ, या अगर हम देखें बहुत सारे लोगों, आजकल की डेट में सोशल मीडिया पे लोग एक्सप्रेस करते हैं चीज़ों को कि भाई हमारे साथ ऐसे हुआ, ये हुआ। तो अगर आप देखोगे किसी भी सोशल मीडिया पे, आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि सो कॉल्ड ये जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये कांटेक्ट करते हैं फीमेल्स के साथ, उनको बातों में ले लेते हैं, देन फिर वो उस चीज़ सारी चीज़ का, उनकी इमोशनल जो ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं, उनको वो यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट कर सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। तो इसके लिए मुझे ये लग रहा है कि इंसान को खुद को अवेयरनेस रहने की ज़रूरत है, उसके आसपास हो क्या रहा है, केयरफुली वॉच करने की हर एक चीज़। देखिए दुनिया सबको पता है कैसी है, तो इंसान को खुद ही अपनी रक्षा करनी चाहिए। इतना समझदार हर इंसान को होना चाहिए कि अपनी और अपने परिवार की रक्षा खुद कर सके। इतना समझदार सबको होना चाहिए, ठीक है ना। आपने किसी का आपने बुरा नहीं करना, लेकिन अपनी रक्षा करनी तो सबको आनी चाहिए, वो तो आनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए सोशल मीडिया आप देखेंगे, अब ये कितने मंत्र बताते हैं कि भाई इस मंत्र का जाप कर लो, इस मंत्र का जाप कर लो। तो ऑब्वियसली अब मंत्र के बाद, जहाँ मंत्र की बात आती है, आदमी कहते हैं मंत्र इफेक्टिव होगा ही, क्योंकि मंत्र तो हमारे वैदिक मंत्र है। अब मान लीजिए आपको कोई सरकारी काम है, ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि ये 7 लोक कल्याण मार्ग, यहाँ चले जाओ, प्रधानमंत्री मोदी का घर है, आपका काम हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक बात है, कोई भी सरकारी काम है प्रधानमंत्री से हो ही जाएगा, लेकिन आप जाकर के उनसे मिल पाएंगे नहीं ना। तो आपको 3-4 लेवल से गुजरना होगा, ठीक है। तो हर मंत्र ना, ऐसे ही मंत्र में तो पावर है, लेकिन उस मंत्र के लिए आपको पहले एलिजिबल होना है। हर मंत्र का पहले न्यास होता है, उसकी गायत्री होती है, उसके ऋषि होते हैं, उन सबको सिद्ध करना पड़ता है, देन यू बिकम एलिजिबल कि आप उस मंत्र का जाप कर सकें। और जब आप जाप भी करते हैं तो 1.25 लाख मंत्र जाप करने पर कोई मंत्र एक्टिवेट होता है, तब जाकर के मंत्र को रिजल्ट मिलता है। और मंत्र सिर्फ वही दे सकता है किसी को जिसने खुद उसको सिद्ध किया हो।
ये तो सब किताबों में से पढ़ के आते हैं। जिसने सिद्ध किया होगा कभी ऐसे सोशल मीडिया पे आके मंत्र बोलेगा ही नहीं। तो ये ऐसे मंत्रों का भी इस तरह से इन्होंने मंत्रों को भी डिग्रेड कर दिया इस तरह से बता करके, क्योंकि लोगों को रिजल्ट मिलता नहीं। लोगों को लगता है कि यार ये मंत्र हैं, ये तो ऐसे ही हैं, इनसे कुछ होता ही नहीं। तो इन्होंने मंत्रों की वैधता को भी इन्होंने कम कर दिया इस तरह से बोल करके सोशल मीडिया पे, क्योंकि उसकी विधि ना इनको पता है और ना मंत्र कैसे सिद्ध होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी, मेरे को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी एक अच्छी चीज़ है जिसको इसकी नॉलेज है। मेरे को लग रहा है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे पर्सन्स हैं, ऑब्वियसली हैं। मतलब यहाँ हमारा पॉडकास्ट करने का मकसद ये नहीं कि हम ये बोल रहे हैं कि भी एस्ट्रोलॉजी होती नहीं है या नहीं, एस्ट्रोलॉजी तो पूरी इफेक्टिव है, एस्ट्रोलॉजी है, हाँ जी। बट उसको जो कंप्लीट जानने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम है। बट एस्ट्रोलॉजी के नाम पे ये लोगों को जो मिसलीड किया जा रहा है, हाँ उसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि उनको अवेयरनेस उनको इस चीज़ के लिए खुद में लानी पड़ेगी कि हमारे लिए क्या ठीक है या क्या नहीं ठीक है। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि इतना कुछ है, हम किसको सुने सोशल मीडिया पर हैं? तो मैं उनको कहता हूँ आप सिर्फ 3 जनों को सुनो। तो आपके हिसाब से ये 3 जाने कौन कौन है? तो 3 जनों को सुनना चाहिए। पहला, आप सुनिए ओशो को। अगर आपको आत्मा का ज्ञान चाहिए ना, आत्मा से रिलेटेड आपके मन में शंकाएं हैं, तो आत्मा का ज्ञान चाहिए, आप ओशो को सुनिए, जबरदस्त है। ठीक है। दूसरा, अगर आपने बॉडी और स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन और लाइफ का कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से वो जानना है ना, तो आप सुनिए सदगुरु जग्गी को। उनकी भी नॉलेज बहुत जबरदस्त है इस बारे में। और तीसरा, अगर आपने भक्ति रस और आनंद का स्वाद लेना है तो आप सुनिए स्वामी प्रेमानंद जी को। ठीक है ना। ये 3 जने, इन तीनों के अलावा और किसी को मत सुनिए, क्योंकि ये तीनों ऑथेंटिक हैं और ये एक्चुअल में इन्होंने जो बातें कही ना बिल्कुल सही कही है, और जिनको फॉलो करके हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ओशो, सदगुरु जग्गी और स्वामी प्रेमानंद। अकॉर्डिंग टू यू ये तीनों लोग जो अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं इसके रिलेटेड वो ऑथेंटिकेटेड है, तो इनको ऑथेंटिक है ना, ऑथेंटिक है। और आपको अगर सुनना है तो इन तीनों को सुनिए। अगर आपको अपने मार्ग सही पकड़ना है, तो सोच सही रखनी है, आपको शंकाओं का सही निवारण चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये 3 है। राइट। इसके साथ ही एक और चीज़ आजकल जो सोशल मीडिया पे चल रही है वो है कि आई थिंक बुक रीडिंग हर एक दूसरे बंदे का शौक है ना। तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोस सर्कुलेट होते हैं, यूट्यूब पे भी हैं, वो बुक्स की एक लिस्ट बना देंगे, नंबर ऑफ 10 बुक्स, नंबर ऑफ 5 बुक्स, आप इसको पढ़िए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बुक रीडिंग एक अच्छी हैबिट है, बट बुक रीडिंग के नाम पे आजकल कुछ भी किया जा रहा है कि आप इस बुक को पढ़िए और आपका माइंड इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो अगर मैं आपसे आपकी 5 फेवरेट बुक्स पूछूं, वो चाहे किसी भी लैंग्वेज की हो, किसी भी रिलीजन की हो, किसी भी सेगमेंट की हो, तो वो क्या है आपकी? अगर आप बुक्स का पूछते हैं तो देखिए, मैं एक तो रॉबिन शर्मा को बहुत पढ़ता हूँ। रॉबिन शर्मा की है ग्रेटनेस गाइड 1, ग्रेटनेस गाइड 2। ये 2 बुक्स बहुत जबरदस्त है। ठीक है। एक बुक है टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। एक ये ऑस्ट्रेलियन ऑथर है, बेस्ट सेलर है, एक उनकी बुक है। एक मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ। ठीक है। और एक चाणक्य नीति। ये मेरी टॉप 5 बुक्स हैं। वो मेरे और जो आपने बात करी ना सोशल मीडिया पे बुक रीडिंग के बारे में, सोशल मीडिया इज अ किलर ऑफ बुक रीडिंग। सोशल मीडिया ने तो रीडिंग की हैबिट लोगों की खत्म कर दी है। तो सर इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस है, जैसे ऑडिबल है अमेजोन का, आपको सिर्फ क्या है कि उसको प्ले करना है, आप पूरी बुक को सुन सकते हो, है ना। वो चलो एक ठीक है, वो अलग एक पैरामीटर। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ ना, मैं इससे एक पॉइंट और पीछे की बात कह रहा हूँ। जैसे आपने यंगस्टर्स पे सोशल मीडिया का इफेक्ट के बारे में पूछा, उसमें क्या है कि यंगस्टर्स की ना, या बड़ों की भी बोलेंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स खत्म होती जा रही हैं। ठीक है। एक तो क्या है, वो टेक्स्ट कर रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत कम हो रही है। ठीक है। इसके फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस, वही बता रहा हूँ, फेस टू फेस इंटरेक्शन कम होने से क्या हो रहा है, एक्टिव लिसनिंग, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं एक दूसरे को, ये चीज़ खत्म होती जा रही है। एम्पैथी, आमने सामने मिलते थे ना, यार दूसरा क्या फील कर रहा है, उसकी फीलिंग को समझना, अपनी फीलिंग को समझाना, एम्पैथी खत्म होती जा रही है। ठीक है। तीसरा क्या है कि रीडिंग की हैबिट है, या इंटरपर्सनल एक स्किल्स है आपस में, बॉडी लैंग्वेज समझना, टुगेदर जो पहले होते थे सर, बॉडी लैंग्वेज समझना, बॉडी लैंग्वेज समझने की स्किल्स ही खत्म होती जा रही है। तो आप ये समझिए इसका कितने लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड लाइफ रह जाएगी, सिर्फ इंसान को नहीं समझ पाएगा। तो ये हमने जो मिड में बात करी एआई से लेके, ये जो आपने अभी कुछ
कंडीशंस बोली हैं, आई थिंक ये इफेक्ट ऑफ एआई रहेगा जो आपने हाँ, बोलेगा, इंसान का इंसान को समझना, समझ पर्सनल लेवल पे इंटरेक्शंस होनी, बिल्कुल। वो ऑलमोस्ट डिसअपियर ही हो जाएंगी हाँ। आने वाले टाइम के अंदर। हम्म। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज पे हम जी, जो बात कर रहे जी। थे, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज अकॉर्डिंग टू यू क्या होने वाले हैं? आप ये देखिए ना, ये कलयुग है। हम्म कलयुग का मतलब क्या है? कल मतलब मशीन, हम्म मशीनी युग। हम्म कलयुग मतलब मशीनी युग। हम्म तो इंसान भी ना एक मशीन की तरह बनता जाएगा, जहाँ आपकी सोच भी मैनिपुलेटेड होगी हम्म। और फीलिंग्स उसके अंदर कम होती जाएंगी। तो जहाँ फीलिंग्स कम होती गई तो इंसान और मशीन में कोई फ़र्क ही नहीं है। तो ये इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस है कि इंसान अपना मशीनी रूप उसका होता जाएगा। और होता जाएगा। तो सर हम बात कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी की, जो हमारी एशियंट टेक्नोलॉजी है, एशियंट ज्ञान है, हमारे भारत से निकला, ये इंडिया से निकला। इंडिया से निकला है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को बता सकती हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकती हैं, बट उसके लिए आपको एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर चाहिए जो हर एक चीज़ का ज्ञान रखता हो, है ना। ठीक। तो एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस आ गए एस्ट्रोलॉजी के, जैसे पाल्मेस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है। Right. तो उस सेक्शंस को जो अलग अलग एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, तो आप उसको कैसे डिफाइन करते हो? तो इसमें से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी? देखिए, आपने सही कहा कि जैसे ज्योतिष है वो भारत से निकली विद्या है, ठीक है ना, और बड़ी प्राचीन विद्या है, ठीक है, और ऑथेंटिक विद्या है। अब आपने कहा कि इसके अलग अलग सेक्शन है, तो देखिए पेड़ एक ही है, ये उसकी ब्रांचेज हैं। पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, ये सब इनका बेस एक ही है और आपस में कहीं ना कहीं सब रिलेटेड है, ठीक है। फेस रीडिंग भी है इसमें, फेस रीडिंग भी है। तो जो आपको इसमें किसी के बारे में भी जो उसकी ग्रह दशा है, उससे रिलेटेड जो इफेक्ट्स हैं, वो आप किसी भी अगर उससे चेक करेंगे ना, आपको सेम ही मिलेंगे। चाहे एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, पामिस्ट्री से, फेस रीडिंग से, वास्तु से, आपको वही दोष या वही गुण आपको हर एक के अंदर मिलेंगे। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ओके। हाँ, इसके अंदर कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं। लेकिन मतलब- आपको बताता हूँ, जैसे एस्ट्रोलॉजी, आपको बड़ी मैं एक गूढ़ बात बताता हूँ इसमें। एस्ट्रोलॉजी है वो ग्रहों के ऊपर प्लेनेट बेस्ड है। तो प्लैनेट्स तो आपके फिक्स है कि जब आप पैदा हुए थे जो जहाँ पर था वहीं रहेगा, तो उसके अंदर आप ज़्यादा कुछ वो नहीं कर सकते। पामिस्ट्री है, आपकी हाथ की रेखाएं भी वैसे ही हैं, बहुत धीरे धीरे बदलती है, ठीक है। न्यूमरोलॉजी है, आपके नंबर्स भी वैसी है। लेकिन जहाँ वास्तु की बात आती है ना, वास्तु में क्या है कि जो आपकी हॉरोस्कोप के दोष है ना, वो आपके घर में भी पाएंगे या आपके वर्क प्लेस में मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर चेंजेस करने का ऑप्शन ज़्यादा है। आप अपने घर का वास्तु बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो उससे जो रिलेटेड दोष है ना, उनमें आपके जीवन में कमी आ जाएगी। तो वास्तु एक ऐसा ज्ञान है जिसमें कि रेमेडीज पॉसिबल है। चाहे तो उसमें आप घर में चेंजेस करके कर सकते हैं या अपना घर ही बदल सकते हैं। आप किसी ऐसी जगह पर रहें जहाँ वास्तु अच्छा हो, और या फिर आप अपने घर के अंदर वास्तु के कोई चार्ज्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, एनर्जाइज प्रोडक्ट होते हैं, वो ला करके रख सकते हैं। तो वो अपनी एनर्जी घर के अंदर छोड़ते हैं, तो उससे भी आपका घर के वास्तु का फर्क पड़ता है, उससे आपकी लाइफ में फ़र्क पड़ता है। तो वास्तु के अंदर है कि थोड़ा रेमेडीज़ आपको बेटर आपकी लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट कर सकती है। ये है। ओके जी। तो ये सब चीज़ें जो आज हमने डिस्कस करी हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों की अपनी अलग अहमियत है लाइफ में, बट इंसान को पहले एक बेहतर इंसान बनना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। बट मेरे को लगता है ना तो इसकी बात होती है कि बेहतर इंसान बनने के लिए इंसान के अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ह्यूमनशिप है ना। जो ह्यूमनशिप से मेरा मतलब टोटलिटी से है, नॉट जस्ट कि जो हमारे रिलेशनशिप है, वो ऑब्वियसली वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ज़्यादा है, बट आपकी टूवर्ड्स सोसाइटी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बट आजकल लोग निगलेक्ट कर रहे हैं उन सब चीज़ों को, रिलेशनशिप्स को भी निगलेक्ट कर रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स को निगलेक्ट कर रहे हैं, बच्चे अपने छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स को निगलेक्ट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें सोसाइटी में हो रही हैं। तो इंसान एक बेहतर इंसान बने, उसके लिए मेरे को ये लगता है कि समाज के अंदर डायलॉग्स होने बहुत ज़रूरी हैं, जो मेरे को लगता है आज की डेट में समहाउ मिसिंग होते जा रहे हैं। तो उसकी वजह पता क्या है, क्यों मिस होते जा रहे हैं? आप बात करें ह्यूमन वैल्यूज़ की, ठीक है। जब एक बच्चा 7 से 14 साल का उम्र का होता है ना, तब जो उसका वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है वो उसका लाइफ लॉन्ग चलता है। इन बच्चे एक बेस बन गया जो एक इंसान का। मतलब आप ये देखिए, जो बेसिक वैल्यू सिस्टम है ना, वो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि 7 से 14 साल की उम्र में जो वैल्यू सिस्टम बच्चे का बन गया, वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जिएगा। 7 से 14 साल की उम्र हो गई 2nd क्लास से लेके 8th क्लास तक की बच्चे की, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए रोल पेरेंट्स का और स्कूल का कितना बड़ा आ जाता है, एजुकेशन सिस्टम का है कि अगर वहाँ बच्चों को राइट वैल्यूज मिल गई, ठीक है, इंडिपेंडेंस, जो आपने कहा कि सोसाइटी के प्रति उनका जो जिम्मेदारी है वो, ठीक है,
एम्पैथी हो गई एक दूसरे के प्रति, ये सब चीज़ें वैल्यूज़ अगर बच्चों को उस उम्र में डाल दी ना उनके अंदर, तो आगे जाके जो वो बड़े होंगे तो समाज वैसे ही बनेगा। तो आज की डेट में आपने जो बोला, मेरे को लग रहा है कि इस एज ग्रुप के बच्चे हैं जो वो डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं और पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं, भाई ये ले पकड़ फ़ोन और तू जो मर्जी करता जा। तो उनके माइंड को तो फीड ही कुछ और दी जा रही है आज तो की अब आप डेट ये सोचिए जब ये बच्चे बड़े होंगे हम्म। तो कैसा समाज बनेगा, में। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। हम्म। कैसा समाज बनेगा कि इन बच्चों के अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ ही नहीं है, और जिनके अंदर वैल्यूज़ होंगी उनको सब अपोज करेंगे, उनको उनके रास्ते पे चलने नहीं देंगे, उनको सब अपोज करेंगे। तो लेकिन अब मैं आपसे कहा ना कि अब अगर मैं 20-30 साल बाद का सोचूं कि समाज कैसा होगा, तो एक बड़ा ही मतलब एक डिप्रेसिंग मेरे को एक फ्यूचर दिखता है कि ह्यूमन वैल्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे होगा, टेक्नोलॉजी में तो बहुत एडवांसमेंट होंगी, है ना। इंसान खुद मशीन बनता जा रहा है, इंसान के अंदर फीलिंग्स बिल्कुल कम होती जा रही है। एम्पैथी दूसरे के प्रति कि भी दूसरे को क्या महसूस हो रहा है, मैं उसकी फीलिंग को समझूं, अपनी फीलिंग उसको समझाऊं, वो लेवल तो बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। लोग अपने फैमिली मेंबर्स तक को नहीं समझते, तो बाहर तो किसको क्या समझेंगे। तो इसका जो इम्पैक्ट बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो इंसान का जो माइंड है, हम माइंड को जो फीड देते हैं वो माइंड हमारा उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है ना। तो अगर मैं बच्चों की बात करता हूँ, जो एज ग्रुप आपने बोला, उस एज ग्रुप में हर किसी को इंस्टाग्राम के ऊपर भी टाइम स्पेंड करना है, उनको फ़ोन के बारे में सारे फीचर्स पता है कि फ़ोन से क्या निकालना है, कैसे निकालना है, उनको सब पता है। अगर पेरेंट्स, आपने पहले ये बोला कि 24 घंटे वो कंट्रोल नहीं कर सकते चीज़ों को, तो पेरेंट्स उनके सामने नहीं है या उनकी प्रेजेंस में नहीं है, तो बच्चे के लिए तो एक फ़ोन के अंदर कुछ भी सर्च करना इट्स अ वेरी इजी थिंग। हाँ, एब्सोल्युटली। तो ये एक ये पॉइंट कि बच्चे आज की डेट में कुछ भी देखना चाह रहे हैं, जो चीज़ें एक अर्ली एज में एक मेल को टूवर्ड्स फीमेल और फीमेल को टूवर्ड्स मेल अट्रैक्ट करती हैं, है ना। तो वो कुछ भी उस एंगल से वो कुछ भी देख सकते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए वो चीज़ें बहुत इजी टू एक्सेस है, जो शायद पहले नहीं होती थी। दूसरी, जब वो अगली एज ग्रुप में जाएंगे, फॉर एग्जांपल अडल्ट वाली लाइफ में जाएंगे, तो उस लाइफ में जाके जैसे आपने बोला कि इमोशंस ख़त्म होते जा रहे हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही हैं, फिर ये चीज़ तो थिंग ऑफ पास्ट हो जाएगी। लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी टूवर्ड्स रिलेशनशिप, ये तो बातें हुआ करेंगी फिर किसी टाइम कि भाई ऐसे होता था कि हमारे पेरेंट्स के टाइम में ऐसे होता था, लॉयल्टी हुआ करती थी या ऑनेस्टी टूवर्ड्स रिलेशनशिप हुआ करती थी। और नॉट टूवर्ड्स, मेरे को ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप टूवर्ड्स, अगर कोई इंसान कहीं पे काम भी कर रहा है, टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, टूवर्ड्स जो भी उसका एक टीम है, टूवर्ड्स वो, तो वो भी खत्म होती जा रही है फिर आज की डेट में। देखिए, जो एक लिव इन का जो ट्रेंड है ना, लिव इन का, उसके अंदर वैसी कमिटमेंट नहीं है जो मैरिज में होती है, ठीक है, या तो यही चीज़ें बढ़ती जाएंगी। लोग ना कमिटमेंट फोबिक होते जा रहे हैं पहले से ही, ठीक है, तो कमिटमेंट कोई किसी को नहीं देगा, वो कहेंगे कि यार चलो हम विल हैव इन अ टेम्परेरी रिलेशनशिप, ट्राई करते हैं। तो आप जो लॉयल्टी और कमिटमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो उनका रिजल्ट ये होगा कि मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है ना वो खत्म होता जाएगा। वो तो मतलब एक जनरेशन और मान लीजिए आप, जो भी टीनेजर्स हैं ये करेंगे शादी, जब इनके बच्चे होंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि मोस्टली लोग शादी किया करेंगे, ठीक है। तो मतलब शायद जो वेस्टर्न कल्चर है उससे भी शायद आगे निकल जाएगा इंडिया इस चीज़ के अंदर कि लोग शादी करना बंद करें, क्योंकि उनका कमिटमेंट नहीं है, ठीक है। कमिटमेंट वो कहाँ करेंगे, जैसे आपने कहा ना ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, इसके प्रति, तो अब आप देखेंगे जैसे काफ़ी लोग फ्रीलांसिंग काम करते हैं, वो कमिटमेंट कहीं करना नहीं चाहते, वो कहीं जॉब कर सकते नहीं, वो अलग अलग जगह काम करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ ज़्यादा बढ़ेगी, फ्रीलांसिंग बढ़ेगी ज़्यादा, और कमिटमेंट सिर्फ वहाँ होगी जहाँ इंसान को लगे मेरा बहुत फायदा है, इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचे। तो आने वाले टाइम में या अभी रिसेंट भी यही चीजें देख रही हैं कि इंसान सिर्फ ये देख रहा है कि मेरा फायदा कहाँ पे है, बस मेरा मैं कमिटमेंट से वहां पे दूंगा, सिर्फ वहाँ दूंगा बस, जहाँ पे उसको लगेगा कि यहाँ पे भी मेरा फायदा निकल चुका है, तो वहां से वो फिर कमिटमेंट भी निकल जाती है साथ ही साथ। इंसान की कमिटमेंट सिर्फ अपने प्रति रह जाएगी, अपने प्रति, किसी और के प्रति नहीं, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे उसका करियर हो, हर चीज़ के अंदर उसकी अपनी कमिटमेंट सिर्फ अपने प्रति। ये तो अलार्मिंग सिचुएशन है टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मैंने कहा ना एम्पैथी जिसको बोलते हैं ना, तो इसमें जो मेरे को लग रहा है कि हमारे जो धर्म गुरु हैं वो चाहे किसी भी रिलीजन के हो, जो एक्चुअल में ह्यूमैनिटी को समझते हैं जी, तो मेरे को लग रहा है कि इस चीज़ में उनका तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इस चीज़ में, या होने वाला जो नहीं हो रहा अभी। अगर उनको कोई सुने फॉलो करे तब ना सर,
अगर उनको कोई सुनेगा नहीं, फॉलो नहीं करेगा, तो फिर क्या उसका वो है। अभी आज की जनरेशन तो फिर भी सुन रही है, लेकिन आगे जा करके इन साधु संतों को कोई सम्मान करेगा, उनको सुनेगा नहीं सर। तो सर वो टर्म्स बदल जाएंगी, जो मेरे को लग रहा है कि मोटिवेशन के नाम पे आज की डेट में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी कोई कुछ भी बोल रहा है, जी, मतलब जो उसके माइंड में आ गया उसको ऐसे लग रहा है ये चीज में लोगों से अलग हटके बोलनी है मुझे, तो हटके के नाम से वो कुछ भी बोला जा रहा है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं जी। तो इस चीज को डिफाइन करना कि कौन बंदा ठीक बोल रहा है या कौन बंदा गलत बोल रहा है, तो मेरे को लग रहा है ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। देन टूवर्ड्स सोसाइटी हम जो बात कर रहे हैं लॉयल्टी एंड डेडिकेशन की, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। देखिए, अब आपने कहा कि भाई जैसे मोटिवेशनल स्पीकिंग के उसमें कोई कुछ भी बोल रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। हर नीश के अंदर एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में जिसके कोई मन में आ रहा है वो अपना नया टॉपिक बना करके बोल रहा है। अब आपने सुना होगा आजकल मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी चल रही है, वो भी क्या आपके मोबाइल नंबर के अंदर 2 8 नहीं होने चाहिए, या ऐसे 5 2 6 नहीं होना चाहिए, या ये होना चाहिए। एब्सोल्युटली इलॉजिकल, कहीं इनका कोई प्रमाण नहीं है, ये सब अपनी बनाई हुई चीजें हैं, इनका कोई फर्क नहीं। किसी का मोबाइल नंबर कुछ भी है, उसमें कोई भी डिजिट्स आ रही हैं, इसका उसकी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ता, नहीं हो सकता प्रैक्टिकली नहीं। लेकिन लोग इतना सीरियसली इसके बारे में एस्ट्रोलॉजर वो आकर बोल रहे हैं। आपके नाम के अंदर भी वो कैरेक्टर्स बताए जाते हैं आपको कि आप इसमें डबल आई डाल दीजिए, डबल एम डाल दीजिए। नहीं, वो नहीं, वो तो एक अलग चीज है, वो तो न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। ये क्या बोलते हैं कि अगर आपके नाम में RA आ रहा है, या आपके नाम में F कुछ आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो आपका ये साल ऐसा जाएगा, आपका ये महीना ऐसा जाएगा। इसके पीछे भी सर कोई लॉजिक नहीं है, एब्सोल्युटली कोई लॉजिक नहीं है। जो आपने बात करी ना कि भाई ये कैरेक्टर ऐड कर दीजिए, वो तो एक्चुअली न्यूमरोलॉजी के अंदर वो एनर्जी करके एक आपका फेवरेबल नंबर के ऊपर नाम को लेकर के आते हैं, दैट इज स्टिल डिफरेंट। लेकिन ऐसे बोलना कि अगर आपके नाम में ये आता है और आपका ये साल ऐसा जाएगा, अब राम और रावण थे, दोनों के नाम में रही आता था ना, RA आता है, क्या उनका एक को हार मिली, एक को जीत मिली? अगर साल एक जैसा होता तो दोनों को हार मिलती है, दोनों को जीत मिलती, ठीक है ना। तो ये मैंने कहा ना, कोई कुछ ही बोल रहा है। अब मैंने आपको स्वामी प्रेमानंद जी के बारे में बताया था अभी, उनका मैं एक बार एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर एक लेडी उनसे अपने किसी फैमिली मेंबर की मेडिकल इशू के बारे में कह रही थी कि आप आशीर्वाद दे दो ताकि वो ठीक हो जाए। अब वो तो इतने बड़े संत हैं, उन्होंने कहा ये सब झूठ बात है कि किसी के आशीर्वाद से किसी से कुछ भी ऐसे कोई इंसान ठीक हो सकता है। वो कहते हैं जब लक्ष्मण जी घायल हुए थे, उन्होंने एग्जाम्पल दिया, तो राम जी ने क्या किया, राम जी को मंत्र नहीं पता थे, राम जी के पास शक्ति नहीं थी, सब कुछ था, उनके पास क्या नहीं था, लेकिन उन्होंने वैद्य को बुलाया, वैद्य ने क्या बोला, दवाई लेकर के आओ, संजीवनी बूटी चाहिए, उसी से ठीक होंगे। तो दवाई मंगाई ना, मतलब कि मेडिकल इलाज हुआ लक्ष्मण जी का भी, ठीक है। तो जब वो नहीं कर सके, राम जी नहीं कर सके वहां पर लक्ष्मण को ठीक अपने शक्ति से, मंत्रों से, तो कोई किसको कर सकता है? तो अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप बजाय किसी एस्ट्रोलॉजर इन लोगों के पास जाने के उसका इलाज कराइए। हाँ ठीक है सर, मेरे को ये लग रहा है स्पिरिचुअलिज्म या जिसको हम अध्यात्म बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे भी हम कभी किसी दिन बात करेंगे ज़रूर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी बनाई जा रहे हैं, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है किसी भी तरीके से, अलग अलग वीडियोस बना के लोग कुछ भी बना रहे हैं, एनीथिंग, और लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो भी कर रहे हैं। फ्री स्पीच के नाम पे लोग कुछ भी बोल रहे हैं, फ्री स्पीच के नाम से कुछ भी बोला जा रहा है। और सेम विद नॉट जस्ट इंस्टाग्राम, अगर आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो थंबनेल्स को किसी भी तरह से इतना अट्रैक्टिव बनाया जाता है, उसमें होता कुछ और है, वीडियो में कुछ और होता है, वो सिर्फ कि लोग हमारे वीडियो पे क्लिक करें। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। और जो लोग एजुकेटेड नहीं है ज़्यादा, और उनको नहीं पता होता कि भाई ये फेक वीडियो है या नहीं है, और वो उस चीज़ को सच मान लेते हैं, है ना। तो अभी सोशल मीडिया में कुछ बहुत सारी जो प्रोग्रेस हो रही है, वो टर्म्स अभी यूट्यूब ने भी डिफाइन कर दी है कि अगर आपने कोई, फॉर एग्जांपल आपने कोई वीडियो डाला, वो आपका ओरिजिनल वीडियो है, उसको किसी चैनल ने अपने चैनल पे डाल दिया अल्टर करके, तो आप उसके ऊपर उसको क्लेम कर सकते हो। कोई भी वो वीडियो देखेगा, सेकंड वीडियो जो किसी ने डाला, तो वहां पे लिखा आ जाएगा कि दिस इज एन अल्टर्ड वीडियो ऑफ दिस ओरिजिनल वीडियो। तो ये अच्छी चीजें हैं टेक्नोलॉजी में, अगर ये चीजें लोगों के अवेयरनेस के लिए की जा रही है। अब वो तो देखिए, वो तो यूट्यूब एज अ गूगल जिनका यूट्यूब है, उन कंपनी की अपनी पॉलिसी थी ना कि उन्होंने ऐसा किया, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया के अंदर भी कितनी नई ऐप्स आ रही हैं, वो आ रही हैं, अब सबकी अपनी पॉलिसीज हैं, सब अपने तरीके से चीज़ों को रेगुलेट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि आगे जाकर जैसी चीज़ बढ़ती जाएगी ना, रेगुलेशन, अब जैसे कई ऐप्स ऐसी हैं उनको आप फ़ोन में इंस्टॉल, जैसे आपने बच्चों की बात की, तो कुछ ऐप्स ऐसी हैं फ़ोन के अंदर, उनसे ना बच्चे, जो आप कंटेंट की बात कर रहे हो ना कि जो बच्चों का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, बच्चों उस कंटेंट को एक्सेस नहीं कर सकते।
वो ऐप्स ऐसे काम करती है, ठीक है ना। कुछ उसमें सारे वर्ड्स पकड़ लेती है, अगर कोई सर्च करने की कोशिश करता है, कुछ नहीं करता है, तो वो एक्सपोजर बच्चों को नहीं मिलता। तो मेरे को लगता है कि जैसे टाइम बढ़ेगा तो एआई में ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आएंगी। ये सर इसमें एक चीज़ और भी हो रही है, सॉरी आपको बीच में रोका मैंने, कि जैसे आपने बोला कि फ़ोन के अंदर आप सेटिंग्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि ये बच्चों तक ना दिखी जाएगी वो, पर उसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं कि उसको ब्रेक कैसे करना है हमने इंस्टाग्राम के अंदर, यूट्यूब के अंदर, तो वो भी एक्सेस है बच्चों के पास, आप उसको रिस्ट्रिक्ट करोगे, ठीक है, तो वो वीडियो एक मिल जाएगा कि हाउ टू अनलॉक दिस, है ना, तो उसको वहां पे वो चीज दिख जाएगी, वो तो आपको जो शातिर होगा वो कर लेगा, हाँ वो कर लेगा। देखिए फिर वही बात है कि वो वैल्यूज पे बात आ गई, जो देखना ही चाहता है ना उसको रोक नहीं सकता, नहीं रोका जा सकता। जो एक्सेस करना ही चाहेगा ना वो किसी न किसी रूप में कर ही लेगा, किसी और फोन से कर लेगा, वो कहीं ना कहीं एक्सेस कर ही लेगा, ढूंढ ही लेगा रास्ता। तो कहने का मतलब ये है अगर बच्चों के वैल्यू सिस्टम पे काम किया जाए ना, तो है कि समाज को फिर भी बचाया जा सकता है। तो इसमें पेरेंट्स की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन, पेरेंट्स और स्कूल प्लस टीचर्स एंड स्कूल की बहुत बड़ी पेरेंट्स के कंट्रीब्यूशन। स्कूल तो मेरे को फिर भी लगता है कि स्कूल्स ना अपना रोल अदा करते हैं, काफी हद तक स्कूल्स अपना रोल अदा करते हैं। काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पेरेंट्स की ज्यादा मानता हूँ कि पेरेंट्स की तरफ से नेग्लेक्ट ज्यादा है। स्कूल्स में तो ऐसे रेगुलेशंस हैं, ऐसी पॉलिसीज हैं कि बच्चे फॉलो करते हैं, है ना, लेकिन जो पेरेंट्स अपने पर्सनल लेवल पर है ना, वो सबके अलग अलग है। कोई पेरेंट्स करवाते हैं, बच्चों से नहीं करवाते, कोई लीनियंट है, कोई स्ट्रिक्ट है, कोई वैल्यूज खुद ही पेरेंट्स के पास वैल्यू नहीं है तो बच्चों को क्या देंगे। और कुछ घरों के अंदर वैल्यू सिस्टम है, अच्छा फॉलो हो रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स है, पेरेंट्स है, अच्छा वैल्यू सिस्टम फॉलो हो रहा है, वहाँ पर मैंने देखा कि बच्चों फिर भी उनके अंदर वैल्यूज की काफी पकड़ है। हाँ है, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये चीज़ें बिल्कुल डिसअपियर हो गई हैं, नहीं वो है स्टिल, और लोग फॉलो भी करते हैं उस चीज़ को, और पेरेंट्स जिनके अंदर खुद अवेयरनेस है चीज़ों को लेके, वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं वो चीज़ें, वो तो है ना। अब सोशल मीडिया से रिलेटेड एक और चीज़ कि जो यंगस्टर्स हैं, जो आजकल पार्टियां होती हैं, आज की डेट में लोगों के लिए एक एंजॉयमेंट का अगर मैं सोर्स बोलूँ, है ना, तो वो मेजॉरिटी मुझे दिखता है, नॉट जस्ट ये यंग एज ग्रुप, आप किसी भी एज ग्रुप में चले जाओ, इन टर्म्स ऑफ पार्टी, और पार्टी के नाम पे सिर्फ अल्कोहल का इनटेक और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं जो इनटेक करते हैं लोग उनका। तो ये क्या एक ही पैरामीटर रह गया आज की डेट में, अगर मैं एंजॉयमेंट के नाम पे बोलूँ तो ये एक रह गया क्या, मतलब इसके अलावा, मतलब आप क्या इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? ये मतलब अभी मैंने ना कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था अपना खुद का एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, उसमें मैंने ये बोला कि जिस दिन आपको विदाउट अल्कोहल एंजॉय करना आ गया, इसका मतलब है आप समझिए आप अपनी लाइफ में ना एक स्टेप ऊपर उठ गए, ठीक है ना। लोग बिना अल्कोहल के एंजॉय कर ही नहीं पाते, पार्टी बिना लिकर के कर ही नहीं पाते। ये क्या आज की डेट में एक मैंडेटरी चीज बन गई है लोगों के लिए? इसकी वजह देखिए ना आप, ये सब हमारे माइंड से रिलेटेड है। अल्कोहल जब पीते हैं, लिकर पीते हैं, तो डोपामीन केमिकल रिलीज होता है माइंड में, ठीक है ना। उससे क्या है, वो टेम्परेरी अपनी परेशानी भूल जाते हैं लोग, ठीक है ना। उनको वो एक कहते हैं ना, वो सुरूर चढ़ गया, वो चढ़ गया, उसका मतलब ये है कि वो डोपामिन रिलीज हो रहा है, तो उनको ना एक फील गुड फैक्टर आ रहा है, टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा है अपनी परेशानियों से। तो वो तो साइकोलॉजी की बात हो गई, ठीक है ना। तो वो अल्कोहल वहाँ हिट करती है, इसीलिए हजारों लाखों साल से कांस्टेंट है अल्कोहल का यूज, और ये कभी कम भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे माइंड को रिलीफ बढ़ रहा है सर। अगर आप देखोगे इसकी रेशियो, ये चीजें बहुत बढ़ रही हैं, तो इस पे हम लोग किसी की ईटिंग हैबिट्स पे या उसके खाने पीने पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। मतलब ये हमारी डिस्कशन का मतलब सिर्फ इतना है कि इंसान के लिए, अपने के लिए क्या क्या क्या। नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि पीनी चाहिए ना, किसी को इंडिविजुअल चॉइस है, हाँ, लेकिन ये है कि आपकी एंजॉयमेंट ना लिकर पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब विदाउट दैट आल्सो यू शुड एंजॉय, ठीक है ना। और जो सोशल मीडिया, अपने एज ग्रुप की बात की ना, एक एज ग्रुप ऐसा भी है जिनके लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, वो मैं मानता हूँ, जो अबव 60 वाले लोग हैं ना, जिनकी लाइफ में ना एक लोनलीनेस थी, एक खालीपन था, उनके लिए सोशल मीडिया बून है बहुत बड़ा। उनका जो एक उनका टाइम नहीं पास होता था, वो अब किसी का लाइफ पार्टनर चला गया, ठीक है, तो वो अकेलापन महसूस करते थे, ठीक है ना। तो 60-70 साल के लोग हैं, 75 साल, जो बड़ी एज के लोग हैं, उनके लिए सोशल मीडिया ने अच्छा, फिर उनका क्या है, उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स से वो कनेक्शन उनका बना रहता है, ठीक है ना, जो वैसे नहीं बनता था पहले। तो उनके लिए सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया मेरे हिसाब से। और आप देखेंगे तभी 60+ वाले लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, इन टर्म्स ऑफ वाचिंग वीडियोस एंड ऑल दैट, लोगों से कनेक्शन करना, हाँ, थोड़े ज्यादा कनेक्टेड हैं इंस्टा को अगर मैं छोड़ूं, तो उनके लिए अच्छा, ये मैं मानता हूँ, उस एज ग्रुप के लिए सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया। राइट। तो आज का ये जो पॉडकास्ट, हमने सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें करी, और हमने बहुत सारे टॉपिक्स को टच किया, और उनके बारे में बात होनी भी चाहिए सोसाइटी के अंदर। एस्ट्रोलॉजी को लेके, जो कि एक भारत की एक बहुत पुरानी परंपरा है, और इंसान को हेल्प कर सकती है
बहुत सारी चीज़ों में उसकी लाइफ की परेशानियों से रिलेटेड या उसकी लाइफ को और कैसे बेटर बनाया जा सकता है। बट उसके नाम से जो हो रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, Remedies that बताई should जा not रही be, है ना वो देखिए। रेमेडीज पे अगर हम बात करते हैं, रेमेडीज के नाम पे नॉट जस्ट एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारी होम रेमेडीज चलती हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पे बताया जाता है अच्छा आपको लीवर की प्रॉब्लम है, आप ये चीज कर लीजिए, आपको हार्ट की इशू है तो आप ये कर लीजिए, ऐसे और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो वो रेमेडीज बिना उसकी ऑथेंटिकेसी चेक किए लोग उसको फॉलो करते हैं, जी। और उसके वर्स कंडीशंस भी कई बार देखने को मिल जाती सही है। बात। तो जिसके जो समझ में आपने डाल दिया, उनको ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई चेक नहीं है उन चीज़ों के पीछे, और लोग फॉलो भी कर लेते हैं लोग कि follow आपको फैटी लीवर है तो आप ये कर लीजिए, आपको ब्लॉकेज है तो आप ये कर लीजिए, लोग करते हैं तो वो गलत है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आजकल हो रही है बॉडी फैट को लेके। उसके बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि आपको स्लिम कैसे होना है ना, आप बेली फैट ऐसे कम कर सकते हो, ये है वो है, बहुत कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो इसमें मैंने वही कहा ना, इसमें इससे बचने का तरीका यही है कि आप एडवाइस सिर्फ एक्सपर्ट्स की मानिए, एक्सपर्ट्स की, सारे एक्सपर्ट्स भी हैं उसके ऊपर। आई थिंक इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर जो भी एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड के अंदर, देखिए उनके वेरीफाइड पेजेस आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है। और दूसरी क्या है कि एक जैसे टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया, वो है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ में भी। क्या है कि सोशल मीडिया से लोगों की मेंटल हेल्थ पे काफ़ी फ़र्क पड़ा, ठीक है ना। कुछ जैसे मेंटल हेल्थ के पेशेंट भी हैं, उनको क्या है, उनके लिए एक सोशल मीडिया ने अच्छा, उसका प्रोज की अगर मैं बात करूँ तो मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज बहुत हैं। कई आदमी कोई ऐसी चीज़ फेस कर रहा है, फील कर रहा है, तो उसको कई बार सोशल मीडिया से हेल्प मिल जाती है, ठीक है ना। वो कुछ ऐसी बातें सुनता है, देखता है, उसको एक टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, तो उसको हेल्प होती है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं, वो रेमेडीज़ बताते हैं कि भाई यही करिए, या और एक्सपर्ट्स हैं। और दूसरा क्या, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो अपनी खुद की बात बताते हैं, अपने ऊपर बीती आप बीती बताते हैं कि भाई हम भी ऐसे फेस से गुजरे हैं, हमें भी ऐसा महसूस, एंजाइटी महसूस हुई, डिप्रेशन में गए। तो उनको सुन करके ना लोगों को लगता है कि यार चलो मैं अकेला नहीं हूँ, और भी लोग हैं ऐसे, ठीक है ना। और एक क्या है, एक ओपननेस आई है मेंटल हेल्थ के प्रति सोशल मीडिया पे। पहले एक स्टिग्मा अटैच था, लोग छुपाते थे अपनी बीमारी को, ठीक है ना। अब बात करते हैं, अब लोग ओपननेस है, कोई बात नहीं, नॉर्मल जैसे हमारे हाथ में पैर में दर्द है, ऐसे मेंटल हेल्थ बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, ऐसे मेंटल हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक एक्सेप्टेंस उसके प्रति बहुत बड़ी है सोशल मीडिया की वजह से। तो ये कुछ उसके जो है प्रोज हैं। आई थिंक मेंटल साइकोलॉजी, इसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए कि आज की डेट में जो इंसान है वो इस मेंटल साइकोलॉजी से गुजर रहा है, और मेरे को लग रहा है कि रिसर्च तो कहती है हर 3 में से एक इंसान को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है ना। हाँ। और इसके लिए क्या होता है कि बातचीत करनी, डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फैमिली के अंदर। एब्सोल्युटली एक दूसरे से बात करना, ये सिचुएशन मैं फेस कर रहा हूँ या ये चीज़ मेरे को परेशान कर रही है, उस पर बात करनी चाहिए ज़रूर। और आपके फ्रेंड्स में अगर जेन्युइन आपके लाइफ में कुछ फ्रेंड्स हैं तो उसके बारे में भी ज़रूर बात आपको उनसे शेयर करनी चाहिए इस बारे में, जहाँ पे आपको लगे कि भी इसका जेन्युइन कुछ सोल्यूशन निकल सकता है, कंसर्न है, ठीक, कंसर्न है। तो एक ये चीज़, और सेकेंडली क्या है कि जो मेंटल इलनेस है, मेंटल साइकोलॉजिकली इंसान को जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी हैं, वो मेरे को लग रहा है कि इंसान अपने माइंड को एक स्पेस और टाइम नहीं दे पा रहा। वो हर टाइम ही फ़ोन के अंदर या इन सब चीज़ों के अंदर इंडल्ज होकर रहता है कि उसको टाइम ही नहीं मिल पाता। तो इसका भी इम्पैक्ट है क्या, हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते, पर्सनल टाइम नहीं, स्पेस ही नहीं है अपने पास। कुछ जिसको बोलते हैं ना माइंडफुलनेस, इंसान प्रैक्टिस करे, उसका इंसान पे टाइम नहीं है। देखिए इंसान को मेंटल हेल्थ कब खराब होती है, जब वो अपने आप को, उसको ये महसूस होता है कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना, तब इंसान की मेंटल हेल्थ खराब होती है। जब चीज़ें कंट्रोल में होती है ना, वो हेल्पलेसनेस महसूस करता है, फिर वो हेल्पलेसनेस एंजाइटी में बदल जाती है, एंजाइटी डिप्रेशन में बदल जाती है। तो ये तरीके से इंसान की मेंटल हेल्थ ना खराब होती है, ठीक है। कुछ अब लाइफ के इंसिडेंट होते हैं सबकी लाइफ में, ठीक है। अगर कोई जॉइंट फैमिली में रहता है या उसका कोई अच्छा जेन्युइन फ्रेंड सर्कल है, जानकार है, तो उनसे, जैसे आपने बोला, उनसे बात करके इंसान ना, उसको लगता है नहीं यार ये लोग कंट्रोल कर लेंगे, ये मेरे को सपोर्ट देंगे, तो इंसान को वो हेल्पलेसनेस महसूस नहीं होती। तो सेकंड स्टेज पे आकर वो चीज़ रुक जाती है, फिर उसके अंदर एंजाइटी डेवलप नहीं होती, जो वो लगता है मेरे आसपास इतने हेल्पफुल लोग हैं तो मेरे को संभाल लेंगे, है ना। लेकिन अब लोग, आपने कहा कि जैसे इंटरपर्सनल स्किल्स खत्म होती जा रही है, लोग फ़ोन में ज़्यादा व्यस्त हैं, ठीक है ना, तो लोग रिलेशनशिप दूसरों से खत्म हो रही है, फिर क्या, वो किससे हेल्प मांगे, तो उनके लिए सोशल मीडिया एक टर्म और तो है ही नहीं। तो वो क्या, वो उन्होंने दूसरों से अपने कोई रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करी, कुछ नहीं करी, तो हेल्पलेसनेस एंजाइटी बदल गया, एंजाइटी डिप्रेशन बदल गया, इंसान की मेंटल हेल्थ खराब हो गई। तो अगर इंसान, मतलब ठीक है, एक फ़ोन एक पार्ट है लाइफ का, सोशल मीडिया पार्ट है, उसको एक पार्ट रखें, छोटा पार्ट रखें लाइफ का, उसको मेजर पार्ट ना बनाए, अपनी लाइफ का एक मेजर पार्ट ना बनाए। अपने मिलने वाले हैं, जानकार हैं,
उनसे अपने इंटरेक्शन बेटर रखे, सोशल इंटरेक्शन बेटर रखे, फेस टू फेस इंटरेक्शन बेटर रखे, तो इंसान की मेंटल हेल्थ ख़राब होने के चांसेस बहुत कम है। तो इस सारे मसले में मेरे को लग रहा है कि सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंसान को अपने आप को टाइम देना चाहिए। पहले इंसान अपने आप को प्यार करना सीखे तो भी वो हाँ, जो बहुत बढ़िया जो बात बंदा बोली आप। अपने सेल्फ को ठीक रख सकता है, अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकता है, मेरे को लग रहा है वो किसी को भी किसी भी देखिए, टर्म्स में नुकसान नहीं पहुंचा आपने वो अच्छी बात करी। अब इतनी रेमेडीज़ की बात हुई है, एक मैं भी रेमेडी बता देता हूँ आपको अपने व्यूअर्स के लिए। अपने माइंड और बॉडी की ना एनर्जी को पॉजिटिव और हाई रखिए, ठीक है ना। कहते हैं ना, अगर खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चिंत है। अगर खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चिंत है। इंसान हारते ही खुद से। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन मतलब हमारा माइंड एंड बॉडी, ठीक है ना। अगर उसकी एनर्जी हाई है तो हम, मतलब मेंटल हेल्थ तो क्या, इन जनरल भी लाइफ के अंदर हम इतने मोटिवेटेड रहेंगे, है ना। तो ये जो आपने सेल्फ लव वाली बात करी ना, ये इंसान खुद से प्यार करता है ना, तो वो उसका मन कभी हार नहीं मानता। बिल्कुल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत सब जो सारी आज की चीज डेट में हम मिस करते जा रहे हैं, हाँ। है ना। हम लोग लाइफ के अंदर मेजॉरिटी अटेंशन चाहते हैं किसी की, कोई हमें अटेंशन दे, जो हमारे वैलिडेशन, आसपास हम वैलिडेशन चाहते हैं। वैलिडेशन हाँ, इज वैलिडेशन चाहते अनदर हैं। थिंग, है ना, वो भी हाँ, चाहते हैं, है हाँ, ना। और हम खुद से प्यार करना भूल गए हैं, हम खुद को टाइम देना, कि आज आपकी एक 24 आवर्स का एक टाइम स्पैन है, और मेरे को लग रहा है कि उसमें कुछ टाइम इंसान को अपने आप को ज़रूर देना चाहिए, जहाँ पे सिर्फ वो खुद है और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है लाइफ में, और ये चीज़ ऑब्वियसली हेल्प आउट करेगी, 100%। करती है। इंसान अगर ये मान लेना कि भाई मैं अकेला ही हूँ और मैंने अकेले अपनी लड़ाई लड़नी है, मेरे को किसी पे डिपेंड नहीं होना, अगर इंसान ये बात जान लेना जीवन में, इस चीज़ को पहचान जाए, तो उसका हिम्मत हमेशा बनी रहेगी। वो मन से कभी हारेगा नहीं। उसको पता है कि नहीं भाई, मेरी अपनी लड़ाई है, मैंने खुद लड़नी है और मैं जीतूंगा लड़ाई। अपनी एनर्जी माइंड की और बॉडी की पॉजिटिव रखे, हाई रखे, तो उसका मन हमेशा ना उसको राजा बना के रखेगा। अगर राजा का भी मन दुखी है ना, तो वो कुछ नहीं है। और एक भिखारी का मन भी अगर राजा वाला ना, तो वो राजा ही है फिर। तो बस यही फ़र्क है जो मेरे को लग रहा है कि समझने की ज़रूरत है। तो आज के पॉडकास्ट के अंदर हमने बहुत सारी बातें करी, सोशल मीडिया के ऊपर भी बात करी, हमने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी बात करी, हमने ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर भी बात करी, हमने माइंडफुलनेस पे भी बात करी, हमने आज की डेट में जो माइंड से रिलेटेड डिसीज़ पैदा हो रहे हैं, हमने उनके बारे में भी बात करी, और भी बहुत सारे टॉपिक्स को हमने टच किया आज के पॉडकास्ट में। एब्सोल्युटली। तो गोमतेश्वर जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आप यहाँ पे आए, आपने अपना टाइम दिया, अपने थॉट्स हमसे शेयर करिए। तो आगे भी आपसे मिलना जुलना होता रहेगा, और ऐसे और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करते रहेंगे कि इंसान इन चीज़ों को समझे, और इन चीज़ों को इंसान अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करे, कि टूवर्ड्स सोसाइटी भी हर एक इंसान की एक कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, कि वो अपने आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करे कि हर किसी के लिए एक अच्छा माहौल बन सके, और हम टूवर्ड्स सोसाइटी अपने आप को एक बेटर ह्यूमन प्रूव कर सकें। तो बहुत बहुत थैंक्स आपका, आप आए, और फिर आगे मिलेंगे आपसे और मिलना जुलना होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।